जय हिंद साथियों, जय महादेव। स्वागत है आप सभी का विजन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक जोशी आपकी पहले 2 क्लासेस में बता चुका हूं कि आप किस प्रकार से नवोदय की सैनिक स्कूल की तैयारी कर सकते हैं। आप अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आप बिल्कुल शून्य हैं, और मैं हमेशा कहता हूं बच्चों कि आप जब भी शुरुआत करें तो हमेशा शून्य से शुरुआत करना, क्योंकि आधा गड़ा जो है वो छलकता जाता है। अपने को शुरुआत कहाँ से करनी है? एकदम जीरो से। जो भी स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगर वो जीरो से शुरू करना चाहता है तो मेरे वीडियोस को देख सकता है, इससे बहुत सारी चीजें सीख सकता है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि आप किस प्रकार से बोर्ड मास के, जो अब बोर्ड मास नहीं रह करके वी बोर्ड मास बन चुका है, इनके क्वेश्चंस को किस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं, ये आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक नई चीज सीखने की तरफ। अच्छा बेटा, हाल फिलहाल में जिनके नवोदय की और सैनिक की एग्जाम हुई है, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप पास हो गए हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। और जो बच्चे अगर पास नहीं हुए हैं तो बेटा ध्यान रखना कि आपको आगे और ज़्यादा मेहनत करनी है। जो आप पा नहीं पाए हैं उसको आपको आगे क्लासेस में कंटिन्यू रखना है और आगे आपको अपनी मेहनत जारी रखना है। फर्क सिर्फ इतना है खुदा और फकीर में, फर्क सिर्फ इतना है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और वो ना मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा होगा तकदीर में। शुरुआत करते हैं बी बोर्ड मास। अच्छा बेटा, अपने पास है बी बोर्ड मास। चलो तो बेटा आप समझ लेते हैं कि बोर्ड मास, बी बोर्ड मास है क्या। सबसे पहले आपको देखना है मीनिंग ऑफ बोर्ड मास। मीनिंग ऑफ बोर्ड मास देखना बेटा, इसमें वी फॉर विनिकुलम, बी से बेटा ब्रैकेट हो गया अपने पास में, वो से आपको ध्यान ध्यान रखना बेटा ओ, यानी हिंदी में इसको कहते हैं का। डी से बेटा डिवीजन, यानी कि भाग। हिंदी में भी लिख रहा हूँ बेटा, इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ। जो स्टूडेंट हिंदी में पढ़ सकते हैं वो हिंदी में पढ़ना है आपको। जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं बेटा, जो इंग्लिश मीडियम से है वो उनको इंग्लिश मीडियम में अपनी स्टडी कंटिन्यू रखना है। डी से बेटा डिवीजन हो गया अपने पास में, एम से बेटा मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा बेटा। और इसके बाद में आपको करना है ऐड, यानी कि जोड़। और लास्ट में बेटा आपको करना है, और लास्ट में बेटा आपको करना है सब्सट्रैक्शन, यानी कि घटाव। लास्ट में आपको क्या करना है बेटा? घटाव करना है। वी फॉर वेनिकुलम, बी से ब्रैकेट, ओ से ओ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से ऐड और एस से सब्सट्रैक्शन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा। इसके बाद में आप पूछेंगे सर ये वेरिएबल क्या होता है, तो बेटा ध्यान रखना किसी भी डिजिट के साथ में अगर ये साइन अगर ऐड है तो वो सबसे पहले सोल्व होगा। तो हम पहले क्या करते थे? ब्रैकेट देखते थे, ब्रैकेट सोल्व किया, ऑफ सोल्व किया, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अब बेटा आपको अगर सोल्व करना है और कहीं पर वेरिएबल दिख रहा है आपको, तो वो सबसे पहले आपको सोल्व करना रहेगा। क्या बात आ गई है समझ में? क्या बेटा आ गई है बात समझ में? आप कहेंगे जी सर। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ पढ़ते बेटा, क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है वी बोर्ड मास में वी का क्या अर्थ है? व्हाट डज वी स्टैंड फॉर इन वी बोर्ड मास? यानी कि बेटा जो वी का मतलब अभी मैंने बताया आपको, वी का मतलब क्या बताया बेटा मैंने आपको?
वी का मतलब क्या बताया था बेटा मैंने अभी आपको? वेनिकुलम। क्या बताया था बेटा? वी का मतलब क्या बताया था बेटा मैंने आपको? वी का क्या मतलब बेटा बताया था मैंने आपको? वेनिकुलम। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। तो बेटा गणना का सही क्रम क्या है वी बोडमास के अनुसार? करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इन वी बोडमास। तो बेटा इसमें सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा? वी वेनिकुलम, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑर्डर, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद में ऐड और सब्सट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा आपका? बी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा बेटा अपना? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बेटा, अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें सिखा रहा हूँ कि क्या वेनिकुलम का क्या अर्थ होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कौन कौन सी चीजें सॉल्व करनी है, अब सिर्फ यही बता रहा हूँ मैं। अब थर्ड क्वेश्चन बेटा अपना 12 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 होल ब्रैकेट इनटू 3 में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? बेटा पूछ रहा है कि इसमें 12 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 ब्रैकेट इनटू 3 में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? बेटा अभी आपको बताया था कि सबसे पहले वेनिकुलम, उसके बाद में ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट सॉल्व होगा, अगर ब्रैकेट ना हो बेटा तब आपको क्या सॉल्व करना है? डिवीजन। तब आपको क्या सॉल्व करना है बेटा? डिवीजन। तो अभी आपके पास क्या दिख रहा है? ब्रैकेट। तो सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है इसमें? सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? 6 प्लस 2। 6 प्लस 2 इसको आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है बेटा? 12 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 इंटू 3। तो बेटा इसको मैं सॉल्व करना भी सिखा दूं आपको। ये क्वेश्चन है आपका 12 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 इंटू 3। सबसे पहले आपको क्या सोल्व करना है? 12 डिवाइडेड बाय 6 और 2 कितना बनाएगा? 8 इंटू 3। अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है बेटा? डिवाइड को सोल्व करना है। सेकेंड स्टेप क्या अपना? डिवाइड। और आप सब जानते हैं कि डिवाइड को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की। अच्छा बेटा पूछा गया है वेनिकुलम को कब हल किया जाता है? व्हेन इज वेनिकुलम सॉल्व्ड। अभी आपको सबसे पहले यही सिखा रहा था बेटा मैं, वेनिकुलम अगर आपको दिख रहा है तो वो कब सॉल्व होगा? सबसे पहले, यानी कि फर्स्ट में आपको क्या सॉल्व करना रहेगा? वेनिकुलम को ही सॉल्व करना रहेगा। क्या आगे बेटा बात समझ में? यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले। सबसे पहले। देखिए बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका? 20 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 ये कितना बनाएगा? तो देखो बेटा आपको सबसे पहले इसमें क्या सोल्व करना है? डिवाइड को। अगर मैं 20 को डिवाइड करता हूँ बेटा 5 से और इंटू 2 करता हूँ तो ये कितना बनाएगा? 5 4 जा 20 और 4 इंटू 2 4 इंटू 2 ये कितना बनाएगा बेटा अपने पास में? 8। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा बेटा अपना? सी। ऑप्शन नंबर सी। कितना आंसर आएगा बेटा आपका?
8 आंसर आएगा और आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी। क्या बात आ गई है समझ में बेटा? आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप। देखो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, 18 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 प्लस 4, ये कितना बनाएगा आपका? ये कितना बनाएगा? सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, 18 को 3 से डिवाइड करना है, तो आप कहेंगे सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इनटू क्या करना है? 2, स्टेप बाय स्टेप करना है बेटा। स्टेप आपकी फर्स्ट, इसमें क्या करना है आपको? 18 6 टाइम 3 6 जा 18। इसके बाद में बेटा आपको क्या करना है? 6 का 2 में मल्टीप्लिकेशन करना है। 6 इंटू 2 ये कितना बनाएगा बेटा आपका? 12। ये कितना बनाएगा बेटा आपका? 12। और 12 प्लस कितना करना है बेटा अब आपको? 12 प्लस 4 और 12 प्लस 4 ये कितना बनाएगा बेटा? 16। कितना बनाएगा बेटा? 16। क्या बात आ गई बेटा समझ में आपको? कौन सा ऑप्शन सही है आपका बेटा? कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी, यानी कि आंसर कितना रहेगा इसका? 16। ठीक है बेटा। तो बेटा ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप देखना एक बार। वी बोर्ड मास का प्रयोग किस प्रकार की समस्याओं को हल करने में किया जाता है? वी बोर्ड मास का प्रयोग किस प्रकार की जो समस्याएं रहती हैं उनको सोल्व करने में किया जाता है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ होमवर्क के लिए। ये क्या रहेगा बेटा आपका? ये क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा आपका कल के लिए। और एक और क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। ये जो क्वेश्चन है बेटा ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ बेटा, ये आपको सोल्व करना है। अगर कोशिश करना है आपसे हो जाए ठीक है, अदरवाइज मैं कल करवाऊंगा आपको। तो बेटा अब हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। जो भी बच्चा गांव से पढ़ रहा है, कहीं मंदसौर के आसपास से पढ़ रहा है, कहीं से भी पढ़ रहा है बेटा, वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। अभी थोड़े दिन में 1 मई से अपनी विजन अकेडमी पर न्यू बैचेज स्टार्ट होने वाली है ऑफलाइन, तो आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। और बेटा ऑनलाइन तो आपको पढ़ना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि जो बच्चा गांव में पढ़ रहा है हर घर जल की तरह बेटा विजन अकेडमी का जो ऑफिशियल चैनल है ये भी हर घर जल की तरह पहुंचना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।